अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा कैसे आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? चले बेटा, आज हमारा लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर क्या है अब आप देख सकते हो। कल मैंने इसके रिलेटेड एक एक लेक्चर दिया है जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। देखिए ये पढ़ाना बहुत जरूरी था क्योंकि क्या पता क्वेश्चन आ सकता था कि डिफाइन करिकुलम की डेफिनेशन आ सकती थी, इसलिए मैंने इसको दो लेक्चर्स में डिवाइड किया। पहला लेक्चर हमने करिकुलम पे डिस्कस किया और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यू कैन इजीली सी यस व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ये बात हो रही है यूनिट नंबर 3 की, जहां पे आपको सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैंने जब सिलेबस देखा तो वहां पे और एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस लिस्ट में नहीं है, आई थिंक सो, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके रिलेटेड भी हम और एक लेक्चर दे देंगे। मैं पूरा अब सिलेबस को एनालाइज करूंगा, खुद एनालाइज करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को नहीं देखते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि एनीवेज मैं खुद अब पेपर की जो सिलेबस की है उसकी एनालिसिस खुद करूंगा और मैं देखूंगा कहां कहां पे आपको मेरी जरूरत होगी, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो फिर से अपलोड करने की जरूरत है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए फिलहाल मान लीजिएगा कि आज लास्ट लेक्चर है, लेकिन ये लास्ट लेक्चर भी नहीं होगा क्योंकि मेरे इस दिमाग में एक दो टॉपिक्स और है जो अपलोड करना बहुत जरूरी है। और सो फार एज द मटेरियल रिलेटेड टू दिस पेपर इज कंसर्न, आई एम वर्किंग ऑन टू इट माय डियर, इट विल टेक 2-3 days मोर। तो जस्ट बी रिलैक्स माय डियर, यू जस्ट वेट। तब तक के लिए आप ये सारे लेक्चर्स पढ़ो, फिर जब नोट्स हम कंप्लीट करके देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखिए मैंने क्या, आफ्टर नोइंग द मीनिंग एंड डेफिनेशन, कल मैंने मीनिंग भी आपको बताई, मीनिंग थ्रू डेफिनेशन आपको बताई ऑफ करिकुलम। वी मे डिस्कस सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन व्हिच आर एज फॉलोज। देखो, बिफोर करिकुलम कंस्ट्रक्शन वी मस्ट नो यार व्हाट इज करिकुलम। तो करिकुलम क्या है, पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बहुत अच्छी तरह से बताया। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। सो फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न्ड, यहां पे हम बात करेंगे 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की। वो 7 प्रिंसिपल्स आप बेटा याद रखेंगे। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो ये 7 के 7 आपको लिखने हैं, ठीक है? तो चलते हैं बेटा, पहला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। यार ये तो सिंपल सी बात है, एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, एज पर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द करिकुलम। सो बेटर इज, अगर हम साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे, साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट को जानेंगे, उसके बाद हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने जमाने में द सिलेबस वाज टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर। नाउ टुडे मॉडर्न करिकुलम क्या होना चाहिए, एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यही है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए इसमें क्या लिखा है, मॉडर्न अप्रोच टू करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी pedocentric as well as democratic in the sense that the child should occupy a central position in the entire teaching learning process। देखो, occupy a central position, जो भी हम चाहे हम मेथड्स की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, कोई भी टीचिंग लर्निंग इशू हो तो लर्नर मस्ट बी द सेंट्रल पॉइंट। यानी वी हैव टू फ्रेम द स्ट्रैटेजी keeping in view the interest of the child। तो that is why interest of the child it means pedocentric, ठीक है बेटा? तो यहां पे एंटायर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो इट शुड बी सेंट्रल टू द लर्नर। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज टीचर चाइल्ड सेंटर्डनेस। सो द चाइल्ड शुड बी द की टू ऑल काइंड्स, यहां पे देख लीजिएगा, द चाइल्ड शुड बी द की टू ऑल काइंड्स ऑफ करिकुलर प्रोग्राम। हिज एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड नीड्स शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखो, जब भी हमें करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हमें चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट्स को, बच्चे की एबिलिटी को, एटीट्यूड को एंड नीड्स को दिमाग में रखें, देन जाके हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमने नीड्स ऑफ द चाइल्ड को कंसिडर किया तो इसका मतलब है हम किस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, और ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ करिकुलम है। तो हो गया ये एक पॉइंट क्लियर। यस,
तो सेकंड पॉइंट अगर आप देख सकते हो, वेरी इजी माय डियर, वल्ला वेरी इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट करिकुलम प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी। देखिए, एज रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अगर हम देखेंगे, द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम शुड प्रोवाइड वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. It should not be too rigid. It should be flexible. Alright? Modern curriculum should be constructed in consonance with the local and individual needs and conditions. There must be variety in the curriculum in order to cater to the needs of the individual. यानी needs का मतलब क्या है? आपने एक बार पढ़ा होगा सेकेंडरी एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन, यानी वी डोंट हैव टू कन्फाइन द एजुकेशन ओनली टू द एकेडमिक्स. टेक्निकल कोर्सेज मस्ट बी देयर, वोकेशनल कोर्सेज मस्ट बी देयर, तो दैट मीन्स देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी. बच्चे में जिसका इंटरेस्ट है उस तरह का करिकुलम रखो. एक ही करिकुलम सबके लिए नहीं होना चाहिए, भाई आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं. देयर मस्ट बी वैरायटी एंड देयर मस्ट बी फ्लेक्सिबिलिटी. इट डिपेंड्स एज पर द स्टूडेंट्स नीड. अगर स्टूडेंट एकेडमिक्स की तरह जाना चाहता है तो एकेडमिक वाला करिकुलम रखो. अगर कोई प्रोफेशनल लेना चाहता है, अगर कोई बिजनेस लेना, तो देयर मस्ट बी सो मेनी वैरायटीज अवेलेबल इन द करिकुलम एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट बी रिजिड. ठीक, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी. ओके फाइन. अब यहां पे देख लीजिएगा, नंबर सेकंड गांधीयन कॉन्सेप्ट है ये, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन. प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है? जितने भी सब्जेक्ट्स आप करिकुलम में रखोगे, देयर मस्ट बी द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट्स. तो देखते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एंड एवरी सब्जेक्ट मस्ट हैव सम रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स व्हिच शुड बी फेल्ट बाय टीचर्स एंड पीपल्स. तो जो भी आपके कोर्सेज है करिकुलम में, दे मस्ट बी इंटर रिलेटेड, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. दैट मीन्स देयर मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन. सो सिंपल. एंड नंबर नेक्स्ट माय डियर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. A principle of integration का मतलब क्या है? The principle of integration is important for the development of all round personality of a child. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सारे. देखो, कोई सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपके अंदर कौन सी चेंज आएगी, तो ये भी दिमाग में रखना है कि देयर मस्ट बी एन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी देयर मस्ट बी इंटीग्रेशन एंड इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड personality of the child. Various subjects included in the curriculum at a particular stage of education should be integrated, like history, civics, geography, as social studies. Various activities should be organized according to the principle of इंटीग्रेशन. ठीक है, आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कराना है, और जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे वाकई आप में वो हॉलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, वेदर इट इज फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एटसेट्रा. आई होप बेटा आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया. चलिए भाई, नंबर फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करेंगे. नंबर फिफ्थ प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज. द मॉडर्न करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द कम्युनिटी. एग्जैक्टली, स्कूल एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ, इट शुड बी रिलेटेड टू द कम्युनिटी लाइफ. एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन. हम बच्चे को एजुकेशन क्यों कराएंगे? ताकि जिस कम्युनिटी में वो बैठेगा, जिस कम्युनिटी, वो उसका एक गुड मेंबर कल जाके बन सकता है. हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए. वी हैव टू हेल्प देम, वी हैव टू बिल्ड आवर नेशन. सो दिस इज व्हाट इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज. द नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द कम्युनिटी शुड बी डिटरमाइन द नेचर एंड कंटेंट ऑफ द करिकुलम. करिकुलम में आप क्या चीज रखते हो? क्या इस करिकुलम को पढ़ने के बाद वाकई हमारी कम्युनिटी में ये सारी चेंजेस आ सकते हैं? तो अगर ये सारी चीजें आ सकती है तो इसका मतलब है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज. उस करिकुलम का क्या फायदा है जिसको पढ़ने से आप अपनी सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकते हो? सो व्हाट इज द फन? तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर आप एक डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर का काम क्या है? कम्युनिटी को सर्व करे.
है ना, सोसाइटी को सर्व करे। तो दैट इज व्हाई इट इज हियर रिटन द करिकुलम शुड आल्सो डिजाइन एज अ फैसिलिटेट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड वाइस वर्सा। तो ये सेम बात है, education and community, there is a very good relationship between education and community. The good education will really develop the community. ठीक, very good. And number second, principles of values, very important. Education, when you have education you have value, when you have no education you have no value. तो क्या आप ऐसा करिकुलम आपके एजुकेशन सिस्टम में है जो आपको इनकलकेट वैल्यूज करेगा, संस्कार, ठीक है। In the emerging society, a number of desirable values are to be inculcated in our children. So modern curriculum should provide for the inculcating values of social, moral, spiritual, democratic and aesthetics. तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो वैल्यूबल हो, और करिकुलम को पढ़ने के बाद हम बच्चे में ये सारे वैल्यूज इनकलकेट कर सके कि डेमोक्रेटिक का वैल्यू का मतलब क्या है, एस्थेटिक का वैल्यू का मतलब क्या है, ये सारी चीजें, स्पिरिचुअल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, सारी चीजें हमें बच्चे में इंस्टिल करना है, हमें बच्चे में इनकलकेट करना है। तो दैट इज व्हाट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज। वेरी गुड। तो चलते हैं बेटा लास्ट में कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी। तो टोटैलिटी ये तो सम टोटल ऑफ ऑल जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हैज हाईलाइटेड दिस प्रिंसिपल्स बाय सजेस्टिंग दैट देयर मस्ट बी टोटैलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर गिवन टू द pupil through the manifold activities in the classroom and available in the library, laboratory, workshop, playground and informal contacts between teachers. In this way, the entire life of the school becomes the curriculum that can touch the life of the studies at all points. सिंपल सी बात है, व्हेन ए चाइल्ड एंटर इनटू द स्कूल एंड लीव द स्कूल, जो भी वो सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में करेगा ना, चाहे वो इनसाइड द क्लासरूम हो या आउटसाइड द क्लासरूम हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, जो भी वो करेगा ना, तो इट इज ऑल, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, तो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी का मतलब है करिकुलम डज इट मीन ओनली वर सिलेबस दैट इज बीइंग टॉट टू द चिल्ड्रन? नो, it is an informal talk with the students, informal talk with the teachers in the playground, in the classroom, in the library, in the workshop, in the library, in the laboratory as well. तो इन सभी चीजों को मिला के इसी को तो यार क्या कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन टोटैलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली माइट हियर देन लाइक माय वीडियो एंड ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो आगे आगे इंशाल्लाह करोगे। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखें, अगर आप शेयर करते हो तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।